ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेसा की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा कि इस विवाद के आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो कोर्ट में सुनवाई हुई, चारों पक्षकार मौजूद थे। किस याचिका पर पहले सुनवाई हो, पहले तय हो कि केस सुनने लायक है या नहीं, यह मुस्लिम पक्ष की दलील थी। सबसे पहले कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट रखी जाए, यह हिंदू पक्ष का कहना है, जो कमीशन की रिपोर्ट सर्वे करवाया गया है। और इस पूरे मामले पर, ज्ञानवापी मामले पर जो सुनवाई पूरी हो गई है, कल दोपहर 2 बजे फैसला आएगा। कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है, उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें, और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी, ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा, ये कोई नहीं बता सकता। देखिए, ऐसा है, हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले वो कमीशन की जो वीडियोग्राफी है उसकी रिपोर्ट हमें अवेल करा दी जाए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। और अंजुमन इंतज़ामिया का कहना यह है कि 7/11 पहले डिसाइड हो, किसी रिपोर्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के वो चर्चा की गई है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जज साहब कल इसको लेकर के एक आदेश लाएंगे कि पहले रिपोर्ट दी जाएगी या पहले 7/11 पे बहस होगी। आज की जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित, तो क्या फैसला? देखिए, फैसला ये आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या होता है कल कि 7/11 को पहले डिसाइड किया जाएगा बिना चिप की वीडियोग्राफी को सप्लाई किए पार्टीज़ को, या पहले जो है वो कमीशन की वीडियोग्राफी की जो चिप्स हैं, जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी है, उसको अवेल करा करके उसकी। और ज्ञानवापी मामले पर आज हुई सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने क्या कहा, सुनवाते हैं। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है, उस पर पहले सुनवाई की जाए, और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, कौन कौन सी दलीलें रखी गई और कौन कौन सा ऐसे फैक्ट है जिसको मुस्लिम और हिंदू पक्ष अपने लिए मजबूत मान रहे हैं? अवधेश जी, इस वक्त काशी का मौसम खुशगवार है, लेकिन सबकी निगाहें उस गर्म बहस के बाद आने वाले कल के दिन के फैसले पर है, जो जिला जज की कोर्ट सुनाने वाली है। और ये देखना होगा कि पहले 7/11 पे बहस होती है, या फिर जो वादी पक्ष यानी जो हिंदू पक्ष अपनी दलीलों के माध्यम से कह रहा है कि पहले जो सर्वे हुआ है, पहले उसकी सत्यता को पूरी तरह से जान लिया जाए, फिर
जो वाद है उसकी पोषणीयता क्या होगी पहले पूरी तरह से, जैसा कि आपने कहा कि किन किन मुद्दों पर आज बहस हुई, तो खास तौर पे वादी पक्ष की बात कर लूं तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही जो सर्वे हुआ है पहले उस पर बहस हो जाए, और उस पर जब बहस हो जाएगी तो ये निश्चित हो जाएगा कि जो वाद है उसकी पोषणीयता कितनी सत्य है। और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 7-11 को लेकर बहस होनी तो चाहिए। हिंदू पक्ष तो सर्वे की बात वादी कर रहा पक्ष है, जो है मुस्लिम पक्ष 7-11 की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या परिणाम आता है, क्या फैसला आता है। शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।